गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे बुक का एक नया टॉपिक जो कि स्टैट्स वाले सेक्शन से है, दैट इज डिस्पर्शन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे कि रेंज क्या होता है, क्वार्टाइल डिविएशन किसे कहते हैं, मीन डिविएशन अबाउट मीन कैसे निकालते हैं, अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन किसे कहते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग इसमें सीखेंगे। देखते कैसे है और ये चैप्टर और इसमें क्या क्या वर्किंग करना होता है, ये हम लोग साथ चल के देखते हैं। देखते हैं तो इस चैप्टर में डिस्पर्शन में क्या क्या टॉपिक है जो सामने नजर आ रहा है। सबसे पहला टॉपिक है रेंज, फिर क्वार्टाइल डिविएशन, फिर मीन डिविएशन दैट इज अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन एंड देन कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये 5 टॉपिक हम करेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रेंज क्या, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू, यानी कोई भी चीज का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड रेंज। सो रेंज का फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होता है रेंज होल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। इन शॉर्ट में इसको ये भी बोल सकता हूं दैट मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हो, फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो वेट दिया हुआ है 100 से 109, 110 से 19 एंटिल 149, और नीचे फ्रीक्वेंसी के रूप में नंबर ऑफ लेबर्स दिए हुए। हमें बोला गया है कि रेंज निकाल। अभी सबसे पहले जो हमें नोट करना है वो ये करना है कि ये जो क्लास इंटरवल जो कि वेट के रूप में दिया हुआ है, ये जो है ये नन ओवरलैपिंग के फॉर्म में। तो इससे पहले हम कंटिन्यूअस सीरीज में या कंटिन्यूअस डेटा में बनाएंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट वाले में हम लोग को -0.5 करना पड़ेगा और राइट वाले में +0.5 करना पड़ेगा। ये टेक्निक होता है किसी भी नॉन कंटिन्यूअस सीरीज को कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करने का। इसको देखते हैं कैसे होता है ये। जैसे अपने पास 100 से 109 और फिर है 110 से 190, तो यहाँ पर 9 पे खत्म है पर यहाँ 10 पे चालू है, तो इसको बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस या नॉन ओवरलैपिंग सीरीज। इसको कंटिन्यूअस बनाना है, तो क्योंकि यहाँ पर 1 का गैप है, हम 1 का आधा दैट इज 0.5 लेफ्ट वाले से यानी लोअर से माइनस करते हैं, राइट में प्लस करते हैं, तो ये 99.5 से 109.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 109.5 से 119.5। तो अब क्या हुआ, ये दोनों सेम हो गए, ये बन गया ओवरलैपिंग सीरीज। क्या करना पड़ता है, जितना का गैपिंग है उस गैपिंग के हाफ, जैसे यहाँ पर 1 का गैप था तो उसका आधा 0.5 लोअर में माइनस और राइट वाले यानी अपर लिमिट में प्लस कर देंगे, तो हम लोग को एग्जैक्ट कंटिन्यूअस सीरीज में ये डेटा मिल जाएगा। तो अब उसी तरह से ये क्वेश्चन को कंटिन्यूअस सीरीज में अगर हम कन्वर्ट करें, तो जो सबसे छोटा नंबर मेरे को मिलेगा वो है 99.5, और जो सबसे बड़ा नंबर मिलेगा वो मिलेगा 149.5। तो अब जब माइनस करेंगे अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास माइनस द लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास, तो वो 149.5 माइनस 99.5 दैट इज 50 LPS मिल जाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अगर निकालेंगे तो रेंज डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू कर देंगे, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेंज। तो रेंज में हमें इतना ही सीखना था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे और हम लोग करेंगे क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है? क्वार्टाइल डिविएशन में हम लोग को Q1, Q3 और Q2 ये 3 चीज निकालना आना चाहिए, और ये निकालना हम लोग सीखे थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहां मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर हम लोग किए थे। तो वहां से हम लोग को वर्किंग सीखना पड़ेगा। अगर वो आपको नहीं आता है तो पहले वो वाला चैप्टर आप कंप्लीट करिए, वहां से Q1, Q2, Q3 निकालना सीखिए एंड देन कम टू दिस टॉपिक। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक उसका कंटिन्यूएशन है। तो क्वार्टाइल डिविएशन होता है Q3 माइनस Q1/2। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2।
कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीएशन होता है Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। तो यहाँ इंपॉर्टेंस सिर्फ इस फॉर्मूला का है। Q1, Q2, Q3 निकालना हम लोग प्रीवियस चैप्टर में जैसे सीखे थे वैसे ही करेंगे और यहाँ सिर्फ फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार आप लोग फॉर्मूला अच्छा से देख लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। होप सबने फॉर्मूला नोट कर लिया। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं कि क्या करना है। नेक्स्ट हम लोग को सीखना है ये जो फॉर्मूला हम लोग सीखे उसको अप्लाई कैसे करेंगे। मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, इसमें मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है। फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हमने क्लास इंटरवल लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। फिर यहाँ पर Q1 कैलकुलेट कर लिए जैसे पिछला चैप्टर में हम लोग सीखे थे। Q2 कैलकुलेट कर लिए, Q2 का जरूरत नहीं है तो नहीं किए, Q3 कैलकुलेट कर लिए। Q1 और Q3 कैलकुलेट करने के बाद बस फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई कर दिए। क्वार्टाइल डिवीएशन इज Q3 माइनस Q1 by 2, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज Q3 माइनस Q1, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीएशन इज Q3 माइनस Q1 by Q3 प्लस Q1। तो फॉर्मूला में अप्लाई किया और एक एक करके सारा आंसर आते चला। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर Q1 Q3 कैसे निकालें। अगेन आप प्रीवियस चैप्टर में जाइए, वहां पर पूरा समझाया हुआ है, वहां से देख लीजिए कि कैसे ये निकाला जाता है अगर आपको ऑलरेडी नहीं आता है, और अगर आता है तो वेरी गुड। तो इसको आप एक बार अच्छा से देख लीजिए क्या किया हुआ है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मीन डिविएशन। अब मीन डिविएशन क्या होता है, देयर आर टू वेज ऑफ फाइंडिंग मीन डिविएशन। एक होता है अबाउट मीन, एक होता है अबाउट मीडियन। तो पहले अबाउट मीन देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है फाइंड आउट एक्चुअल मीन। हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्चुअल मीन जो है वो निकालेंगे। अब मीन निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड लगाए या स्टेप डिविएशन लगाए या हम लोग डायरेक्ट मेथड लगाए, ये हम लोग की मर्जी। ठीक है, किसी से भी करो, बट क्योंकि अगर कैलकुलेटर हमारे पास है तो आई विल सजेस्ट कि डायरेक्ट मेथड से करो, शॉर्टकट या स्टेप डिविएशन में मत जाओ। ठीक है, फिर क्या है स्टेप टू। स्टेप टू में क्या करेंगे, डिविएशन निकालेंगे। डिविएशन क्या होता है, मॉड के अंदर x माइनस एक्स बार, यानी x मतलब होता है जो क्लास मार्क है, उससे एक एक करके माइनस करते जाएंगे एक्चुअल मीन से, और माइनस करके रिजल्ट चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, हम लोग उस नेगेटिव पॉजिटिव को इग्नोर करेंगे, हम लोग खाली पॉजिटिव रिजल्ट्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स लिख के चलेंगे। फिर स्टेप 3 में हम लोग करेंगे f इंटू डी, जो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको स्टेप 2 वाले d से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड स्टेप 4 वेरी इजी, समेशन ऑफ एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ। अगर कोएफिशिएंट पूछ लिया तो मीन डिविएशन से जो स्टेप 4 में आंसर आएगा डिवाइड बाय मीन, डेसिमल में निकालना है तो इनटू 100 नहीं करेंगे, और अगर परसेंटेज में निकालने बोला जाएगा तो इनटू 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अबाउट मीडियन, ये सब स्टेप्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे, खाली स्टेप 1 में बदलाव होगा। स्टेप 1 यहाँ पर हम एक्चुअल मीन निकालते थे, यहाँ पर एक्चुअल मीडियन निकालेंगे। मीडियन कैसे निकालते हैं प्रीवियस चैप्टर में हम लोग सीखे थे। तो मीडियन निकालने के बाद डी निकाल लेंगे x माइनस एक्स बार, यहाँ भी प्लस माइनस इग्नोर, फिर f इंटू डी कर देंगे, फिर समेशन ऑफ एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ कर देंगे, फिर मीन डिविएशन बाई मीडियन इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप आप लोग एक बार अच्छा से देख लीजिए, फिर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे ये सम्स किया जाए। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फाइंड मीन डिविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मीन डिविएशन अबाउट मीन करना है। तो क्लास इंटरवल दे दिया हम लोग को, फ्रीक्वेंसी दे दिया हम लोग को, हम लोग क्लास इंटरवल लिख लिए जैसे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी जैसे लिखते हैं लिख लिए। फिर पहला टारगेट है मीन कैलकुलेट करना, तो मैंने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया। तो x हमने क्लास मार्क निकाल लिया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 करके। ठीक है, वो क्लास मार्क आ गया। फिर f इंटू एक्स कर लिए, 2 5 10, 5 इंटू 15 75, ऐसे करके fx कर लिए। फिर मीन निकाल लिए, समेशन ऑफ fx दैट इज 520 बाय समेशन ऑफ x दैट इज 20, इससे मीन आ गया। ये स्टेप 1 कंप्लीट।
अब स्टेप 2 में जाएंगे और हम लोग डी निकालेंगे। डी क्या होता है? x माइनस एक्स बार। तो x है मेरा 5, x बार है मेरा 26। तो 5 माइनस 26 तो आ गया माइनस 21। पर क्योंकि ये मॉड में लिखा जाता है, हम प्लस माइनस को इग्नोर करते हैं, तो हम प्लस 21 ही लिखेंगे। फिर 15 माइनस 26 आ गया 11, 25 माइनस 26 आ गया 1, 35 माइनस 26 9, 45 माइनस 26 19। तो डी आ गया। फिर स्टेप 3 समेशन ऑफ एफ डी निकालेंगे। एफ डी निकालना है तो एफ इंटू डी, 2 इंटू 21 42, 5 इंटू 11 55, 7 इंटू 1 7। ऐसे करके पूरा एफ डी का कॉलम फिल हो गया। समेशन ऑफ एफ डी निकाल ली। फिर मीन डिविएशन अबाउट मीन क्या होता है? लास्ट स्टेप समेशन ऑफ एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ डी हो गया 208, समेशन ऑफ एफ हो गया 20, आ गया 208 डिवाइड बाई 20 दैट इज 10.4। अब अगर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकालना होगा तो मीन डिविएशन अबाउट मीन डिवाइड बाय मीन इनटू 100 परसेंटेज में निकालने के लिए, तो 10.4 डिवाइड बाय 26 इनटू 100 करेंगे, 40% आ जाएगा मेरा मीन डिविएशन अबाउट मीन। नेक्स्ट करेंगे हम लोग इसी क्वेश्चन का मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। चलिए चलते हैं मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। तो यहाँ पर वही सेम ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो क्लास इंटरवल लिख लिए, फ्रीक्वेंसी लिख लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लिए। टेबल मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, 6 6 प्लस 14 20 20 प्लस 16 36 एंड सो ऑन। फिर क्लास मार्क निकाल ली। अब क्या करना है हम लोग को? सबसे पहले मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फर्स्ट स्टेप n/2, तो 50/2 25th टर्म। 25th टर्म कौन से ब्लॉक में आएगा? 7.5 से 9.5 के ब्लॉक में। तो 7.5 प्लस 25 माइनस cumulative frequency of the previous block that is 20 whole divided by frequency of the same block that is 16 into interval। इंटरवल कितना का है? 2 2 का इंटरवल है, into 2। इससे सॉल्व करके मीडियन आ गया 8.13। अब क्या करना है? डी निकालना है। जैसे हम लोग मीन में करते थे वैसे ही x माइनस एक्स बार यानी x माइनस 8.13 करेंगे। तो x का वैल्यू कितना है? 4.5। 4.5 माइनस 8.13, फिर 6.5 माइनस 8.13, 8.5 माइनस 8.13 एंड सो ऑन। यहाँ भी प्लस माइनस इग्नोर, माइनस आएगा तो भी प्लस में लिखेंगे, प्लस आएगा तो भी प्लस में लिखेंगे। डी आ गया। फिर f इंटू डी करते चले गए, इंटू कर करके एफ डी आ गया। फिर सेम पैटर्न समेशन ऑफ एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ करेंगे, 91.7 बाई 50 1.83 आ गया। अब अगर कोएफिशिएंट निकालने बोलेगा तो 1.83 डिवाइड बाई मीडियन दैट इज 8.13। क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसलिए इनटू 100 करेंगे। अगर डेसिमल में निकालना होगा तो इनटू 100 नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 23% आ गया। डेसिमल में लेते तो 0.23 वैल्यू आ जाता। तो दिस वाज ऑल अबाउट मीन डिविएशन अबाउट मीन एंड मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डिविएशन। देयर आर टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम एक्चुअल मीन के मदद से भी कर सकते हैं, हम अज्यूम्ड मीन के मदद से भी कर सकते हैं। जैसे हम अगर एक्चुअल मीन के मदद से करेंगे तो कैसे होगा? फाइंड आउट एक्चुअल मीन। पहले एक्चुअल मीन निकाल लो जैसे निकालते हैं, फिर डी निकाल लो जैसे x माइनस एक्स बार करके निकालते हैं। अभी मीन डिविएशन अबाउट मीन में भी हम ये दो स्टेप सीखे थे। द ओनली डिफरेंस इज, प्लीज नोट, द ओनली डिफरेंस इज वहां पर जब डी निकालते थे तो वो मॉड में होता था। मॉड में होने का मतलब है प्लस माइनस हम लोग इग्नोर करते थे, पर यहाँ पर डी ब्रैकेट में है, यानी अगर माइनस में आएगा तो माइनस में लेंगे, प्लस में आएगा तो प्लस में लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक कॉलम बनाएंगे डी स्क्वायर का। ठीक है, और फिर हम लोग f इंटू डी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, या फिर एक तरीका और भी है, हम d कर सकते हैं, d निकला हुआ है, हम एफ डी का कॉलम निकाल देंगे और एफ डी इंटू डी करके डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जो भी इजी लगे। डी के बाद अगर डी स्क्वायर बनाना है तो वो कर दो, या एफ डी कर दो और एक कॉलम और बना दो एफ डी इंटू डी करके एफ डी स्क्वायर। फिर स्टेप 5 में हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, रूट ओवर
summation of fd square by summation of f, that is so simple. और अगर फ्रीक्वेंसी ना हो, सिर्फ रॉ डेटा दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली डी स्क्वायर बाई एन कर देंगे, तब एफ का कोई रोल नहीं है, मतलब स्टेप 4 का कोई रोल नहीं है, डी स्क्वायर जैसे हम लोग निकाले वैसे निकालेंगे और सीधा ये फॉर्मूला में आ जाएंगे, डी स्क्वायर बाई एन में आ जाएंगे। ये कब करेंगे? जब ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां सिर्फ रॉ डेटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं है मेरे पास, ठीक है। और अगर हम अज्यूम मीन मेथड से करते हैं तो हमें एक्चुअल मीन जो स्टेप 1 में है वो निकालने की जरूरत नहीं है, हम अज्यूम मीन ले लेंगे, किसी को भी बार एक्स मान लेंगे, आउट ऑफ माई क्लास मार्क में जो भी नंबर है, फिर डी निकाल लेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस, ठीक है। और एफ इंटू डी निकाल लेंगे, डी निकालने के बाद एफ इंटू डी निकाल लेंगे। फिर डी स्क्वायर का कॉलम बनाना है तो वेरी गुड, नहीं तो नहीं बना के भी चल सकता है, सीधा हम लोग एफ डी इंटू डी करके एफ डी स्क्वायर का कॉलम बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एफ डी का कॉलम तो जरूरी है ही, यहाँ पर एफ डी का कॉलम जरूरी नहीं था, पर यहाँ एफ डी का कॉलम जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला में हमें एफ डी का टोटल का जरूरत पड़ेगा, यहाँ नीचे में देखो फॉर्मूला में हमें जरूरत पड़ेगा एफ डी का टोटल का, तो इसलिए एफ डी का कॉलम यहाँ बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एफ डी से सीधा डी को एक बार मल्टीप्लाई करके एफ डी स्क्वायर में आ जाएंगे, और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगा देंगे, रूट ओवर समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर बाई समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा उस आंसर का होल स्क्वायर। और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो क्या करेंगे? तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एफ डी का कोई रोल ही नहीं है, फिर सीधा डी स्क्वायर में आ जाएंगे, फिर रूट ओवर समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ डी बाई एन का होल स्क्वायर, यहाँ से जो डी निकाले हैं उसी कॉलम को प्लस कर देंगे, तो एफ इंटू डी नहीं निकालना है और इधर एफ डी स्क्वायर का कोई काम नहीं, तब डायरेक्टली समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ डी बाई एन का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर आता है कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे। तो कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो उसको वेरिएबिलिटी बोलते हैं, जो कि इनवर्स ऑफ कंसिस्टेंस होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एस डी बाई मीन इंटू 100, यहाँ पर हम हमेशा एक्चुअल मीन लिखेंगे, परसेंटेज में लाना होगा तो इंटू 100, वरना इंटू 100 नहीं करेंगे। और वेरिएंस जो होता है वो एस डी का स्क्वायर होता है। वेरिएबिलिटी इज डिफरेंट एंड वेरिएंस इज डिफरेंट। बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है वेरिएबिलिटी और वेरिएंस सेम है, सेम नहीं है। वेरिएबिलिटी बिल्कुल अलग चीज है, वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, उसका फॉर्मूला ये है, और वेरिएंस जो है वो एस डी का स्क्वायर है। If nothing is mentioned in the sum, we will always prefer assumed mean method for calculating SD. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम हमेशा assumed mean method अप्लाई करेंगे SD कैलकुलेट करने के लिए। और एक नोट दिया हुआ है, नोट इफ raw data is given, we don't need to find D। यहाँ पर मैंने बताया था raw data में हम लोग D निकाल लेंगे और फिर इस फॉर्मूला में लगाएंगे। एक और टेक्निक है जहाँ D निकालने का भी जरूरत नहीं है, raw data में बिना D निकाले भी हम कर सकते हैं। इसको मैं भी आप लोग को कॉपी में दिखाता हूं कि रॉ डेटा में बिना डी निकाले कैसे करते हैं। समझो, ये देखिए, अपने को मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब बोल रहा है इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो। हम लोग क्या करेंगे, सीधा एक्स स्क्वायर पे आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 4 9 16 एंड 25। दोनों को ऐड अप कर दो, 2 1 3 3 6 एंड 4 10 प्लस 5 15। ये करेंगे 25 एंड 5 30, 30 एंड 25 55, ये आ जाएगा 55। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, रूट ओवर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन आ गया 55 बाई 5 माइनस 15 बाई 5 का होल स्क्वायर। सर 5 कहां से आया, 5 टर्म्स है, 5 टर्म है, तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये हो जाएगा अपना रूट ओवर 11 माइनस ये काटे 3 3 का स्क्वायर 9, तो रूट ओवर 2। सीधा स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया रूट ओवर 2, रूट निकालेंगे तो शायद 1.41 आ जाएगा मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जब इस तरह से खाली x दिया हुआ और कोई फ्रीक्वेंसी हम लोग को नहीं दिया है तो हम लोग को d निकालने का भी जरूरत नहीं है, हम बिना d निकाले भी डायरेक्टली इस मेथड से स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। ठीक है,
पर ऐसा कब करेंगे जब रॉ डेटा है और कोई फ्रीक्वेंसी मेरे को नहीं है। और ऐसा शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर है अगर क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एक प्रॉपर कंप्लीट सम दिया हुआ है और बोल रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो क्लास इंटरवल अपने को दे दिया, फ्रीक्वेंसी अपने को दे दिया, तो ये क्वेश्चन का पार्ट है। हम लोग का सॉल्यूशन कहां से चालू होगा? x निकालने से। तो हम लोग x यानी क्लास मार्क निकाल लिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 करके, ये सारा आ गया। फिर d निकाल लेंगे हम लोग। अज्यूम मीन किसको माने हैं? 8.5 को माने हैं अज्यूम मीन। तो d हो जाएगा x माइनस एक्स बार, और ये ब्रैकेट में होगा, यानी माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस। तो 4.5 माइनस 8.5, 6.5 माइनस 8.5, 8.5 माइनस 8.5 जो 0 आ गया, 10.5 माइनस 8.5 2 आ गया, 12.5 माइनस 8.5 प्लस 4 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? f इंटू डी करेंगे। 6 इंटू माइनस 4 माइनस 24, 14 इंटू माइनस 2 माइनस 28, 16 इंटू 0 0, 10 इंटू 2 20, 4 इंटू 4 16। फिर एफ डी जो कॉलम आया उसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ डी स्क्वायर है, याद रखना, ये एफ डी का होल स्क्वायर नहीं है, ये है एफ इंटू डी स्क्वायर। एफ इंटू डी स्क्वायर का मतलब होता है एफ डी इंटू डी। एफ डी इंटू डी करने से भी एफ इंटू डी स्क्वायर आ जाएगा। तो एफ डी इंटू डी किए, ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई किए, माइनस 4 इंटू माइनस 24, माइनस 2 इंटू माइनस 28, 0, 2 इंटू 20, 4 इंटू 16, ये टोटल आ गया 256। अब क्या करना है? सीधा सीधी फॉर्मूला में लगा दो, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर दैट इज 256 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ यहाँ 50 आया, डिवाइड बाय 50, माइनस समेशन ऑफ एफ डी। समेशन ऑफ एफ डी आया था माइनस 16, तो माइनस 16 बाई 50 का होल स्क्वायर कर दिए, तो आ गया माइनस 16 का स्क्वायर 256 और 50 का स्क्वायर 2500। इसको सॉल्व कर दिए, ये आ गया। अब इसको डेसिमल मिला के रूट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो डेसिमल में एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो होगा हम लोग का कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो देखते हैं कंबाइंड एसडी कैसे करते हैं। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, कंबाइंड एसडी निकालने बोला है। देयर आर 2 फैक्ट्रीज, अज्यूम कर लो 2 अलग अलग फैक्ट्री है। पहला फैक्ट्री में नंबर ऑफ वर्कर्स 586 है, दूसरा में 648 है। एवरेज मंथली वेज जो है पहला फैक्ट्री का 52.5 है पर वर्कर, और सेकंड वाले का 47.5 पर वर्कर। वेरिएंस है इसका 100 और इसका 121। तो वेरिएंस है, यानी अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ा तो इसका रूट कर देंगे। तो रूट करेंगे, रूट 100 आ जाएगा 10, रूट 121 आ जाएगा 11। फाइंड आउट the average monthly wage and standard deviation of the wages of worker of A and B taken together। यानी combined mean निकालना है और फिर combined SD निकालना है। तो यहाँ डेटा से क्या पता चला मेरे को? N1 है 586, N2 है 648, बार X1 है 52.5, बार X2 है 47.5, और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है 10 और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है 11, जो कि मैंने यहाँ पर डेटा बनाया। अब स्टेप 1 होता है कंबाइंड मीन निकालना। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? N1 X1 plus N2 X2 by N1 plus N2। तो N1 586 into X1 52.5 plus N2 648 into X2 47.5 होल डिवाइड बाय 586 plus 648, ये आ गया कंबाइंड मीन। फिर स्टेप 2 है जहां पर D1 D2 निकालना है। D1 क्या हो जाता है? D1 हो जाता है X1 माइनस कंबाइंड मीन, और D2 हो जाता है X2 माइनस कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का सिंबल हम लोग देते हैं 1,2। 1,2 मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। तो D1 हो जाएगा X1 माइनस बार X1 माइनस कंबाइंड मीन, D2 हो जाएगा बार X2 माइनस कंबाइंड मीन। तो D1 आ गया 2.6, D2 आ गया माइनस 2.4। कोई बात नहीं, माइनस में आता है, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। फिर स्टेप 3 कंबाइंड एचडी। कंबाइंड एचडी का सिंबल होता है सिग्मा 1,2, यानी 1,2 यानी कंबाइंड। अब इसको जब सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला है N1 दैट इज 586 इनटू सिग्मा 1 का स्क्वायर। सिग्मा 1 का स्क्वायर का मतलब हो गया एचडी
1, SD1 कितना था 10 था, तो 10 का स्क्वायर प्लस N2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का स्क्वायर, N2 है 648 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है 11, यहाँ से देखो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है 11 का स्क्वायर प्लस N1 इंटू D1 का स्क्वायर 586 इंटू D1 2.6 का स्क्वायर प्लस N2 इंटू D2 का स्क्वायर, N2 यानी 648 इंटू माइनस 2.4 का स्क्वायर होल डिवाइड बाई N1 प्लस N2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ गया 10.83। तो ये मेरा कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। ठीक है, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन को इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग पूरे टॉपिक में क्या क्या सीखे, रेंज सीखे, क्वार्टाइल डिविएशन सीखे, मीन डिविएशन अबाउट मीन सीखे, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन सीखे, स्टैंडर्ड डिविएशन सीखे और कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन सीखे। ठीक है, ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग को इतना ही सीखना था। तो यहाँ पर हम लोग का डिस्पर्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आप लोग बुक से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाए फिर ट्रिकी क्वेश्चंस कर पाएंगे, वरना अभी ट्रिकी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस सेशन में मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे फिर हम लोग वो ट्रिकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।